2024 से पहले सोशल हो रहे अखिलेश कर रहे सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस। अखिलेश की सियासी पकड़ करेगी बड़ा उलटफेर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के साथ अखिलेश ने खोले सियासी पत्ते। अब धार तेज करने के साथ ही वार भी होंगे तेज तर्रार। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के साथ बीजेपी के लक्ष्य गृह में लगा दी सेंध। शाह और नड्डा को भी नहीं लगी भनक। अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग का पहले भी दिखा है कमाल, बीजेपी को भी है एहसास, इसीलिए अखिलेश की कवायद से मची खलबली। नई सपा का स्लोगन सच में सही साबित हो रहा है। नई हवा का दावा वाकई झोंके महसूस करवा रहा है और अखिलेश यादव का फॉर्मूला हिट होने के साथ ही सुपर हिट होने के पूरे संकेत दे रहा है। अखिलेश यादव के एक ऐलान ने जहां सत्ताधारियों का सिर दर्द बढ़ा दिया है, तो वहीं सियासी माथापच्ची करने के लिए भी बीजेपी को मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव को भी पता है कि अगर सोशल इंजीनियरिंग पर जोर नहीं दिया फिर पार्टी भी जोर नहीं पकड़ पाएगी। ऐसे में अखिलेश ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अखिलेश की राजनीति का क्या पहलू होगा और सपा की सियासी दिशा क्या होगी। सोशल इंजीनियरिंग के माहिर अखिलेश यादव ने अब ऐसा दांव चला है कि नड्डा समेत शाह का माथा चकराया हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव ने पार्टी की 64 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से समीकरण बैठाने की कोशिश की है। सपा की इस कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर फोकस किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव की ये कदम जातीय संतुलन साधने का प्रयास है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी को हर मोर्चे पर मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम यादव समीकरण पर तरजीह देने की बजाय पार्टी ने पूरी तरह से गैर यादव, ओबीसी, दलित, सवर्ण, हिंदुओं के बीच पैठ बनाने की कवायद की है। इस कार्यकारिणी में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक भी हैं। पार्टी ने शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव नामित किया है, जबकि शिवपाल यादव हाल ही में पार्टी में लौटे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 यूपी के चुनाव से पहले बीजेपी सरकार में मंत्री पद छोड़ने के बाद सपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव और वर्तमान में रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणियों से विवाद खड़ा कर चुके हैं। पार्टी ने अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी अच्छा प्रतिनिधित्व दिया, जो 2019 के लोकसभा चुनावों और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले की अवधि में इसमें शामिल हुए थे। बात करें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, अगर नजर डालें राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर, तो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 11 यादव, 10 मुस्लिम, 25 गैर यादव ओबीसी, 7 सवर्ण, 6 दलित, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 ईसाई सदस्य है। उच्च जाति के हिंदुओं में 4 ब्राह्मण हैं और 2 ठाकुर क्षत्रिय हैं। गैर यादव ओबीसी में 3 कुर्मी और 5 जाट हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में इस व्यापक जातिगत फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया था। विधानसभा चुनाव में जब अन्य दलों के अलग अलग जातियों के कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया तो उसका असर भी दिखा। सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला सपा की सीटों की संख्या 47 से 111 तक ले जाने में सफल साबित रहा। कार्यकारिणी में ब्राह्मण नेता अभिषेक मिश्रा, तारकेश्वर मिश्रा, राजकुमार मिश्रा और पवन पांडे हैं। अन्य दलों से आए कुछ नेताओं को भी अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी में जगह दी है। रामअचल, राजभर, लालजी वर्मा और त्रिभुवन दत्ता, जो 2022 के चुनावों से पहले सपा में आए, अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अलावा हरेंद्र मलिक, सलीम शेरवानी, इंद्रजीत सरोज भी अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन नेताओं के अलावा उन्नाव से कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन अब सपा की राष्ट्रीय सचिव हैं। वो भी 2022 चुनाव से पहले शामिल हो गई थी। जबकि शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि पार्टी की रणनीति विस्तार और चुनावी प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका होगी। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव ने जो चाल चली है उसका क्या असर देखने को मिलता है और कैसे सपा अपने मकसद में सफलता हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।